सेकंड लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा फिशरीज क्या है। तो फिशरीज क्या है? किसी भी वाटर बॉडी में अगर कोई भी लिविंग थिंग है जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, तो उसकी स्टडी हम फिशरीज में करते हैं। जैसे फिशेज हो गई, कोई भी वेजिटेशन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या फिर आर्थ्रोपोड्स हो सकते हैं जैसे क्रैब्स हो गए, या फिर कोई भी और मोलस्क हो गए, है ना, ऑक्टोपस वगैरह। उन्हें भी सेल किया जाता है, तो वो भी फिशरीज में इंक्लूड होता है। उसके बाद हमने पीसी कल्चर देखा। पीसी कल्चर क्या है? मैनेजमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ फिशेज ओनली। जैसे फिशरीज में सब कुछ इंक्लूड होता है जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है ना, वाटर बॉडी में। बट पीसी कल्चर में सिर्फ फिशेज आती है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फिशरीज देखे, दो टाइप के, कल्चर फिशरीज और कैप्चर फिशरीज। कल्चर फिशरीज में क्या करते हैं हम फिशेस को इनिशियल स्टेज से रियर करते हैं, मैनेज करते हैं, एंड जब वो मार्केटेबल साइज अटेन कर लेते हैं तब हम उन्हें सेल कर देते हैं। वही कैप्चर फिशरीज में हम किसी नेचुरल वाटर बॉडी से डायरेक्टली फिशेस को पकड़ के लाते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। उसके बाद हमने एट द एंड ब्लू रिवॉल्यूशन देखा। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? एन एफर्ट टू इंक्रीज फिश यील्ड इन इंडिया इज नोन एज ब्लू रिवॉल्यूशन। तो अभी हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा फाउंडेशन कोर्स का। एंड आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टिवेबल फिशेस। ये लेक्चर आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स में अलग अलग फिशेस के डायग्राम्स निकालने पड़ते हैं। तो उन डायग्राम्स को के लिए आप इस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। आपको सभी अलग अलग टाइप के फिशेस के डायग्राम्स इस लेक्चर में दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ फिशेस। इंडिजिनस क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। फिर हम एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ फिशेस देखेंगे, एंड एट लास्ट हम मरीन वाटर फिशेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्टिवेबल स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस में इंडिजिनस फिशेस। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, इंडिजिनस मतलब क्या होता है ना। तो ऐसे वर्ड देख के ऐसा लगता है इंडिजिनस मतलब विच बिलोंग्स टू इंडिया, बट ऐसा नहीं है। इंडिजिनस मतलब किसी उस पर्टिकुलर रीजन का हो। जैसे इंडिया में एक फिश है ए, एंड किसी और कंट्री में, अमेरिका में दूसरी फिश है बी, है ना। ओरिजिन ए फिश का कहाँ है? इंडिया। एंड बी फिश का ओरिजिन कहाँ है? अमेरिका। तो ए फिश जो होगी वो इंडियन रीजन के लिए इंडिजिनस होगी, एंड बी फिश जो होगी वो अमेरिकन रीजन के लिए इंडिजिनस होगी। वैसे बी फिश जो होगी वो इंडियन रीजन के लिए एक्सोटिक होगी, एंड ए फिश जो होगी वो अमेरिकन रीजन के लिए एक्सोटिक होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिजिनस फिश हम देखेंगे लेबियो रोहिता, एंड कॉमन नेम इसका रोहू है। देखो यहाँ पे, देखो बराबर कि ये लेबियो रोहिता ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को जब हम प्रिंट करते हैं तब कैसे लिखते हैं? इटैलिक में। तो यहाँ पे इटैलिक में लिखा गया है। बट जब आप एग्जाम में लिखेंगे तब आपको लेबियो रोहिता या फिर कोई भी साइंटिफिक नेम जब आएगा तो आपको उसे अंडरलाइन करना है। तो इससे क्या होगा? एग्जामिनर को समझेगा कि हाँ यार, ये जो स्टूडेंट है इसे पता है चीजें। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, इसी से आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। तो सबसे पहले इंडिजिनस स्पीशीज हमारी क्या है? लिबियो रोहिता, कॉमन नेम रोहू। तो ये माउथ जो होता है रोहू का वो एग्जैक्टली टर्मिनल पे होता है। देखो ये जो फिश है, ये डायग्राम है इसमें ज्यादा क्लियरली विजिबल है। ये माउथ एग्जैक्टली टर्मिनल पे है। तो ये हमारी फर्स्ट इंडिजिनस स्पीशीज है लेबियो रोहिता। नेक्स्ट वन इज कतला। कतला और इसका जेनेरिक नेम कतला है, स्पेसिफिक भी कतला है, एंड कॉमन नेम भी इसका कतला है। इसका भी माउथ टर्मिनल होता है, बट फ्रिंज होता है। फ्रिंज मतलब क्या? इनके लिप्स ओवरलैप होते हैं, वन लिप इज ओवरलैप बाय द अदर। क्लियरली विजिबल है यहाँ पे, सिर्फ एक ही लिप दिख रहा है क्योंकि दूसरा जो लिप है वो ओवरलैप हो चुका है। एंड ये डायग्राम्स आपको अभी नोट्स में नहीं बनानी है, बट डायग्राम्स ध्यान रखना कि आपको इस लेक्चर में डायग्राम दिखाई गई है। जब प्रैक्टिकल्स आपके होंगे, अगर आपको प्रैक्टिकल्स में डायग्राम्स निकालने के लिए बोला गया, तो आप वापस से आइए, लेक्चर को देखिए, एंड लेक्चर में से प्रैक्टिकल में आप डायग्राम्स बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज सिरिनस मृगला, कॉमन नेम इज मृगल। तो मृगल का माउथ क्या होता है? सब टर्मिनल एंड फ्रिंज होता है। तो ये मृगल है, इसका माउथ थोड़ा नीचे है, ये एक्जैक्टली टर्मिनल पे नहीं होता, नीचे होता है थोड़ा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक्जैक्टली टर्मिनल पे नहीं होता है। तो और फ्रिंज भी होता है। तो हमारे तीन फिश हो गई। सबसे पहले रोहू, रोहू का माउथ एक्जैक्टली टर्मिनल, फिर कतला एक्जैक्टली टर्मिनल एंड फ्रिंज, एंड फिर मृगल सब टर्मिनल एंड फ्रिंज माउथ, ओके। ये भी हमारी सिरिनस मृगला है। तो हमारे तीन इंडिजिनस स्पीशीज हो गए। नेक्स्ट वन इज वैलागो अटू, कॉमन नेम इसका मली होता है, हमारे इंडिया में मली कहते हैं इसे। एंड इसे फ्रेश वाटर शार्क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोर है। इसके पहले हमने जो तीन पढ़े वो क्या थे? वो हर्बीवोर थे। ये कार्निवोर है, ये दूसरे छोटे जो फिशेज होते हैं उन पे फीड करते हैं। तो इसलिए इन्हें फ्रेश वाटर शार्क कहते हैं। क्योंकि जैसे सी में हम जाएंगे तो जो रोल शार्क का होता है, वो रोल किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी में ये वैलागो अटू का होता है। एंड ये इनके बार्बल्स जो होता है, ये कैटफिश है इसलिए इनके बार्बल्स जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है ना। ये भी है आपकी वैलागो अटू फ्रेश वाटर शार्क। नेक्स्ट वन इज क्लेरियस बट्रैकस, कॉमन नेम इज मागुर। इसे वॉकिंग कैटफिश भी कहते हैं, ये भी कैटफिश है। इसके भी बार्बल्स जो होते हैं आपको क्लियरली विजिबल होंगे, डोमिनेंट है बहुत ज्यादा, है ना। तो इसे वॉकिंग कैटफिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बार्बल्स होते हैं, ये इन बार्बल्स की हेल्प से जो किसी भी वाटर बॉडी के नीचे जो कोई फूड हो, या फिर किसी भी प्लांट के ऊपर कोई फूड हो,
और या फिर फिश हो तो वो उसे सेंस करती है विद द हेल्प ऑफ दिस बार्बल्स। तो ऐसा लगता है कि दे आर वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ बार्बल्स, है ना। तो इस वजह से इन्हें वॉकिंग कैटफिश कहता है। ये भी है वॉकिंग कैटफिश मागुर। नेक्स्ट इज मिस्टर सिंघला, कॉमन नेम इज सिंघारा, है ना। ये भी देखो, इसके भी बार्बल्स देखो आप कितने डोमिनेंट है ना। तो ये भी कैटफिश है। तो हमारी इंडिजिनस स्पीशीज होगी फ्रेश वाटर में। क्या क्या पढ़ा हमने? इंडिजिनस मतलब विच बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर रीजन। जैसे अगर कोई फिश इंडिया से ओरिजिनेट हुई है तो वो इंडिया के लिए इंडिजिनस हो जाएंगी। अगर किसी और कंट्री में बात करें उसी फिश की तो वो उस कंट्री के लिए एक्सोटिक हो जाएगी। अभी ये एक्सोटिक स्पीशीज मतलब ये नॉन इंडियन ओरिजिन की है, ये किसी और कंट्री में ओरिजिनेट हुई होंगी, बट किसी ने उसे इंडियन वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस किया होगा, इसलिए ये इंडिया के लिए क्या एक्सोटिक स्पीशीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोप्थैलेमिक्टिस मॉलिट्रिक्स, ये सिल्वर कार्प है। चाइनीज कार्प है, इससे समझ में आ जाता है इसका ओरिजिन कहाँ है, चाइना का ओरिजिन। ये नाम बड़ा है बट ये नाम बार बार आएगा आपको सिलेबस में, इसलिए बेटर है तब याद करने से अच्छा आप अभी याद कर लीजिए। ये जो भी आपको डिफिकल्ट चीजें हैं आप एक पेज पे लिख लीजिए एंड 7-8 दिन रोज एक बार उस पेज को देखिए, आपको याद हो जाएंगी ये चीजें। तो ये सिल्वर का हाइपोथैलेमिक्टिस मॉलिट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज साइप्रिनस कार्पियो, है ना। ये कॉमन कार्प है एंड यूरोपियन है, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ है, यूरोप से हुआ। थर्ड वन इज टीनोफेरिंगोडोन इडेला, इन्हें ग्रास कार्प भी कहा जाता है एंड ये ऑल्सो चाइनीज कार्प है। ओके, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, चाइना से हुआ है। तो हमने दो चाइनीज कार्प पढ़े एंड एक हमने यूरोपियन कार्प पढ़ा। तो ये सब हो गए हमारे फ्रेश वाटर फिशेस, इंडिजिनस और एक्सोटिक दोनों। उसके बाद हम देखते हैं मरीन वाटर फिशेस। मरीन वाटर फिशेस सबसे पहले हिल्सा, कोस्टल इंडिया में पाया जाता है, जो इंडिया का कोस्ट होता है, कोस्टल रीजन, वहाँ पे ये फिश बहुत ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज सैल्मन। सैल्मन फिश बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग प्रेफर करते हैं इस फिश को खाना, एंड ये ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज सार्डिन्स। सार्डिन्स क्या, बहुत छोटी छोटी फिशेज होती है, अबाउट योर साइज ऑफ योर पाम, है ना। बहुत छोटी छोटी फिशेज होती है, ये वेस्ट एंड साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है एंड लोग इन्हें भी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट जो होती है वो इंडो पैसिफिक कोस्ट में पाई जाती है एंड इस फिश को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। एंड पॉम्फ्रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका सप्लाई बहुत लिमिटेड होता है ना। बहुत डीप ओशन में ये पाई जाती है एंड जैसे सभी सीजन में ये नहीं पाई जाती, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ये मिलती है हमें, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने फ्रेश वाटर फिशेस देखे, उनमें सबसे पहले इंडिजिनस फिशेस, एंड उसके बाद हमने एक्सोटिक फिशेस देखी, एंड उसके बाद हमने मरीन वाटर फिशेस देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को बराबर से आप रिवाइज कर लीजिए, एंड लेक्चर का प्लीज फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।